बस अल्लाह साहब लेगा उससे, वो जन्नत में जाएगी, उसके साथ आग चिपकेगी, उसको पता चल जाएगा कि मैं ये गलत काम किया था। मैंने कभी भी कोई बात ऐसी नहीं की छुप के। क्या आपको फैमिली की तरफ से कुछ ऐसी सपोर्ट मिली कि तुम जॉब नहीं करो, हम संभाल लेंगे, या फिर आखिर निकलना ही पड़ा? मैंने बहुत बहुत सख्त काम भी किए हैं। जब बाहर निकली हूँ तो बस मुझे बहुत उनकी याद आई है, क्योंकि वो मुझे कभी भी घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो मार तो 2-3 दिन भी बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं। वो कहते हैं कि बस शुक्र है, चलो एक नहीं तो दूसरी सही, और नहीं तो तीसरे सही। उनके माल पे आती है, उसके घर बार पे आती है, वो बच्चों के लिए खुद तो नहीं आती। हाँ, बल्कि वो तो चाह रही होती है कि बच्चे भी भाग जाए। हाँ, बच्चे भाग जाए, ये भी तो मैं अकेली रह जाऊंगी, ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमा अजीज और पॉडकास्ट विद सलमा की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपने अक्सर देखा होगा कि पॉडकास्ट में जो होस्ट है वो अपने गेस्ट को जब मदऊ करते हैं तो यकीनन उनके लिए जो क्राइटेरिया देखा जाता है कि या तो उनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो, या कोई बहुत ही सक्सेसफुल इंसान हो, या बहुत ही कोई मशहूर इंसान हो। तो उससे दो तरह के फ़ायदे होते हैं। एक तो देखने वालों को उनके तजर्बात से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, या तो आपकी पॉडकास्ट की रेटिंग बड़ी हाई हो जाती है, और यकीनन इस तरह के कई और मकासद जो हम कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो यकीनन माइंड में रखते हुए अपने मेहमान को बुलाते हैं। आज मैंने जो अपनी पॉडकास्ट में एक मेहमान को बुलाया है, उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग तो नहीं है, कोई बहुत ज्यादा दुनियावी लिहाज से कोई सक्सेसफुल इंसान तो नहीं है, लेकिन अगर अखरवी लिहाज से देखा जाए उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इंसानियत के लिए, उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी अपनी फैमिली के लिए, वो बेमिसाल हैं। वो ऐसी हैं कि जिन पे अगर आप इस पूरी पॉडकास्ट को गौर से देखेंगे तो आप भी रश्क करेंगे, आप भी तारीफ करेंगे, और आप भी यकीनन ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से इतनी हिम्मत जुटा लेता है एक इंसान, या मेरे इस मेहमान ने इतनी हिम्मत जुटाई कहाँ से, और इतनी मुश्किल हालात जिंदगी के बावजूद इनके चेहरे पे जो स्माइल होती है वो कैसे होती है। तो ये सब कुछ हम आज की पॉडकास्ट में एक्सप्लोर करेंगे। चलिए वेलकम करते हैं अपनी आज की मेहमान को। हमारे साथ मौजूद हैं शमीम अख्तर साहिबा, जो कि एक हाउस हेल्पर हैं और माशाल्लाह बहुत बाकिरदार हैं, बाइखलाक हैं और बड़ी बहादुर है। तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शमीम साहिबा, आपने हमें टाइम दिया। आपको कैसा लग रहा है आज इस पॉडकास्ट में यूं एक मेहमान के तौर पे यूं बैठकर और अपने बारे में आप कुछ बताने जा रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के बातें करके। बहुत दिल लगा है, बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत हमारी टेंशन खत्म हुई। हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोग भी जानना चाह रहे हैं कि भाई कौन है ये शमीम बीबी, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मरी की हूँ और यहाँ पे रहती हूँ कुलग्राम में। ठीक है जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, काम शाम करती हूँ घर में, बस बच्चों का सहारा बन गई। ठीक। अच्छा नाज़रीन, हम आपको एक चीज़ और बताते जाएं कि शमीम बीबी मेरे घर में भी मुझे कामों में हेल्प करती हैं और इनके बगैर मेरा काम नहीं चलता, और ये बहुत अच्छी इंसान है। एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये उस तरह से टिपिकल लोगों की तरह तेज तराज नहीं है, बहुत बना संवार के बातें करना इनको नहीं आएगा, लेकिन ये जो कुछ कहेंगी ये अपने दिल से कहेंगी। तो मुझे इनकी यही अदा बहुत पसंद है कि ये अपनी जो आप बीती आपके साथ शेयर करेंगी, या अपनी जो स्टोरी, अपनी जर्नी जो आपके साथ शेयर करेंगी, उसको हम बगैर जज किए हम लोग देखेंगे, सुनेंगे, और उसमें से अपने लिए लाइफ में कुछ अच्छे मैसेजेस हैं ना, तो उनको हासिल करने की कोशिश करेंगे। मेरी उम्र 50 साल है। औरतें तो अपनी उम्र नहीं बताती, आपने कैसे बता दी? मैंने कभी भी कोई बात ऐसी नहीं की छुप के, ना छुप के अपनी जिंदगी रखी है, और ना मैं जिंदगी में कोई ऐसा काम छुप के किया है। नहीं, आपको नहीं होता आम औरतों की तरह यार मैं क्यों अपनी उम्र बताऊं, मैं या बताऊं तो छोटी करके बताऊं? ओहो, ये मकसद नहीं है ना हमारा बताने का। मैं काम करूंगी तो काम तो नहीं हो जाएगी ना, उतनी रहेगी। अच्छा, आपको आजकल की लड़कियों वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है? नहीं। अच्छा, चले जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि आपने जिस तरह से मुझसे शेयर किया था रिकॉर्डिंग से पहले कि आपके शोहर की वफात हो चुकी है। जी। तो और इस वाकये को कितने साल गुजर चुके हैं?
इसको हो गया है 10 साल। 10 साल हो गए आपके शोहर की वफात हुई। जी। और आपने बताया कि जब उनकी वफात हुई तो आपके बच्चे बहुत छोटे थे, कुछ बड़े भी थे जाहिर है, जी, लेकिन जो जी। सबसे छोटा था वो कितने वो साल का था? 3 साल का था। 3 साल का। जी 3 साल का बच्चा। और आप उससे पहले जॉब शॉब भी नहीं कर रही थी, कोई जी ऐसा काम नहीं, कुछ नहीं कर। घरेलू खातून थी। जी जी। तो इद्दत गुजारने के बाद यकीनन जो फिक्र माश होती है, जी पैसा तो कमाना है, रोटी तो खानी है बच्चों ने, बिल्कुल। वक्त तो गुजारना है। जी जी। क्या आपको फैमिली की तरफ से कुछ ऐसी सपोर्ट मिली कि तुम जॉब नहीं करो, हम संभाल लेंगे, या फिर आखिर निकलना ही पड़ा? क्यों निकलना पड़ा आपको? बस निकलना इसलिए पड़ा बाजी के बस सबके मसाइल ही नहीं थे। हमारी सपोर्ट करने के लिए किसी के मसाइल नहीं थे इतने। सबके वसाइल ऐसे नहीं थे? नहीं थे। ओके। ऐसे उनके मसाइल थे कि वो अपना ही घर बार संभालते थे, करते थे। और मैंने फिर बच्चे छोटे थे, फिर बच्चे दूसरे थे जो, फिर उनके कुछ बच्चे थे शादीशुदा भी थे, तो उनकी खुद भी मसाइल नहीं अच्छे थे, वो अपने नहीं सही कर सकते थे, तो मैं मुझे क्या देते। तो फिर ऐसे में आपने सोचा कि क्यों ना घर से बाहर निकला हाँ जाए? मैंने ऐसा सोचा है कि मैं चलो घर से बाहर निकलूंगी तो कुछ काम करूंगी, चलो बच्चों के लिए कुछ लाऊंगी कमा के, चलो अपना सहारा बन जाऊंगी, बच्चों का सहारा बन जाऊंगी। किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि मैं अपना सहारा खुद बन। जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी हाँ, सोच है। और अल्लाह पाक मेहनती के साथ होता है, रिज़्क़े हलाल कमाने वालों को। फिर मैंने किसी से भी मशवरा नहीं किया, ना किसी से पूछा है कि मैं जा रही हूँ काम करने लिए जा रही हूँ या वैसे जा रही हूँ। फिर हमारे अड़ोस पड़ोस में सबको पता था कि ये बेसहारा हो गई है, तो फिर सारे मुझे मेरे से करते थे कि तुम आओ हमारा काम करो, ये करो वो करो। फिर वो जो मेरी दिहाड़ी थी उसके अलावा भी मुझे वो मेरे साथ मदद करने शुरू हो गए थे। तो फिर इसलिए फिर मैं घर से बाहर निकल गई हूँ। फिर मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, फिर वे उनका पढ़ाई का मसला था, फिर रोज़ाना उनकी कभी पेंसिल चाहिए, कभी किताब चाहिए, कभी कापी चाहिए, ये तो करना पड़ता था ना। तो फिर मैं चली गई हूँ, बैठ गई हूँ। मैंने बहुत सख्त काम भी किए हैं। ये हमारे गांव में बहुत काम होते हैं, मिट्टी गारे के होते हैं, हर काम होता है। और इन कामों का आपको मुआवजा मिलता था फिर आप लोगों को? हाँ मुआवजा मिलता था ना, मुझे दिहाड़ी मिलती थी, दिहाड़ी पे काम होता था, दिहाड़ी मिलती थी। फिर मैं दिहाड़ी पे काम करके फिर रात को मैं घर आती थी, तो फिर मैं बच्चों के लिए चौक लाती थी ना, एक जैसे चिड़िया के लिए चौक लाता ऐसे चौक लाती थी। जो चीज़ मेरी दिहाड़ी बन जाती थी उसको मैं पैसे लेके दे के तो मैं शुदा ले आती थी, फिर आ जाती थी घर। फिर दूसरे दिन फिर सुबह उठ के नए से कहानी शुरू कर देती थी। बच्चों को सुबह उठ के घर का काम किया, फिर बच्चों को उठाया, तैयार किया, उनको नाश्ता वगैरह दिया, फिर स्कूल भेज के फिर बर्तन धो के फिर चली जाती थी। फिर शाम को मगरिब के बाद में आती होती थी घर, 6-7 बजे घर आती होती थी। फिर आके फिर घर के काम भी खुद करती थी, घर के भी बाहर के भी। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से बच्चे पाले हैं। ठीक, लेकिन इस सारे प्रोसेस में कहीं ऐसा हुआ कि कभी हिम्मत जवाब दे गई हो, कभी कहोगे यार नहीं करना मैंने, या कभी शोहर की ये बात याद आई हो कि यार वो था तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता था? हाँ जी, क्यों नहीं, 100 बार याद आई है, बहुत याद आई है। जब वो मुझे कहते थे ना मिर्च नमक भी मिले ना तो घर में बैठ के खाओ। सो स्वीट। तो फिर मैं जब बाहर निकली हूँ तो बस मुझे बहुत उनकी याद आई है, क्योंकि वो मुझे कभी भी घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। उनका रवैया आपके साथ बहुत अच्छा था। उनका रवैया ये है कि उनके इतने लाड प्यार से उनने बच्चे रखे हैं, पाले हैं, सब बात की है, पर मजबूरी से मैंने बाहर निकली हूँ। जाहिर है, कोई सहारा होता तो नहीं निकलती। ये बताएं कि आपको ये ख्याल नहीं आया कि यार मैं भी शादी कर लूँ, अच्छी बात है, ज़िंदगी में एक लाइफ पार्टनर आ जाएगा और वो कमाएगा और मैं घर बैठ के अपने बच्चे संभाल लूँगी? तो ऐसी कोई सोच नहीं आई आपको? मैं कभी भी ये नहीं सोच है रखी है ना। मैं बच्चों के लिए सोच रही थी कि हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, बड़े बच्चे हैं, चलो है तो बच्चे ही ना। वो सोचेंगे कि अम्मी हमारे को छोड़ के तो शादियां कर रही है। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही मेहनत करती हूँ और बच्चों को संभालती हूँ, हौसला अपना बनाती हूँ, या किसी का हाथ नहीं फैलाती, अपनी मेहनत की है। मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है। मैं कहा कि मेरा मियाँ था बस वही था, उसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता।
यानी आपने उसकी जगह किसी और को सोचा भी नहीं। नहीं नहीं नहीं। बड़ी बात है। आपको नहीं लगता कि अगर औरत फोत हो जाए तो मर्द जो है वो ऐसी सोच रख सकता है क्या? हाँ, मर्द तो रख सकता है, पर औरत जो है ना वो उसी मर्द के नाम से जी सकती है। और कोई भी ऐसी भी होती है कि मर्द के मरने के बाद बच्चे हो, अकेली हो, जैसे भी हो, उसका जैसे दिल करता है वो कर लेती हाँ है। बिल्कुल, इस बार मामले हाँ। में इस्लाम तो इजाजत देता है ना, इसमें कोई बुराई भी देता है। नहीं है। तो मैंने बच्चों के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं क्या, मैं कुछ नहीं करती, मैं अपने खामन के नाम पे बैठूंगी और जो कुछ मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा। मर्द मर जाता है जी यानी शोहर दुनिया जी। से चला जाता है, जी चाहे एक बच्चा उस औरत के पास, बेवा के पास रह जाए, या 4-5 हो या 6-7 हो, जितने भी, जी वो अपने शोहर की मोहब्बत में, बेवगी में सारी उम्र गुजार देती है उन्हीं बच्चों के साथ। जी जी। जबकि अगर औरत मर जाए हाँ जी। तो चाहे एक भी बच्चा ना हो, एक बच्चा हो या 4-5 बच्चे हों, आपको लगता है कि मर्द उस एक औरत के सहारे दोबारा शादी करने से इनकार कर देता होगा और कहता होगा मैंने बस उसी के सहारे जीना है, उसी की यादों के सहारे जीना है? मर्द ऐसा करते हैं? तो बाप, मर्द तो 2-3 दिन भी बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं। वो कहते हैं कि बस शुक्र है, चलो एक नहीं तो दूसरी सही, और नहीं तो तीसरे सही, ऐसे कर लेंगे। बच्चे हैं, चलो बच्चों का एक बहाना होता है। आजकल सौतेली माँ का बच्चों को संभालती हैं। ऐसा ही है। हाँ जी। तो वो बस ढूंढना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं हाय मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं बेघर हो गया हूँ, अब बच्चों को संभालने के लिए कोई अम्मा चाहिए, कोई अम्मा चाहिए। तो अम्मा आके फिर बच्चों को बाहर ही निकालेगी, अंदर नहीं घुसने देगी। वो नहीं संभालती। हाँ वो जी। बहुत बहुत कम ऐसी खवातीन होती हैं जो किसी की औलाद को संभाल किसी पाएं। की संभालती और ये भी मैं समझती हूँ कि तरबियत मैटर करती है कि जी। अगर एक अच्छे घर की सुलझी हुई लड़की अगर किसी घर में इस तरह बच्चों के लिए एक सुतेली माँ या दूसरी माँ बन के आती है, जी। तो ये उसकी तरबियत पे डिपेंड करता है कि वो उन बच्चों को कैसे संभालेगी। हमारे सामने कुछ ऐसी मिसालें भी हैं कि उन कुछ बच्चे हमारे दाएं बाएं हम देखते हैं कि पड़ोस में ऐसे मामलात देखने में आए जी। कि उनकी वालदा की डेथ हो गई, तो उनकी डेथ के बाद वालदा की बहन के साथ इन बच्चों के बाप की दोबारा शादी की गई, यानी कि जी। उस मर्द की अपनी साली के साथ शादी की बिल्कुल गई। सही बात। तो वो बहुत प्यार से उन बच्चों को संभाल रही हैं। मतलब वो बिल्कुल यंग थी, कंवारी लड़की का तो जाहिर सी बात है दिल करता है कि कंवारा ही लड़का उसके लिए जी, ढूंढा जाए, लेकिन उसने अपनी बहन की डेथ के बाद उसके बच्चों को, अपने भांजे भांजियों को संभालने के लिए, पालने के लिए अपनी इस ख्वाहिश को भी मार दिया और वो शादी करके अपने भनोई से उनकी ज़ाहिर शादी हो गई। तो अब वो बहुत हंसी खुशी रह रहे हैं और वो बच्चे अपनी खाला की ज़ेरे सरपरस्ती बहुत प्यारे तरीके से पल रहे हैं। बहुत जी। अच्छा वो उनको देख रही हैं, मैंने खुद पर्सनली देखा है। तो हाँ, कुछ अच्छी ख़वातीन भी मौजूद होती हैं, लेकिन ऐसा बड़ा रेयर होता है। हाँ जी जी, बिल्कुल बहुत ये कम बात होता है। आजकल के दौर में पता है आपको, अच्छी तो कम ही है। ऐसा ही है। अच्छी कम है तो बुरी बहुत है। पर ये है कि हर किसी को अल्लाह पाक इंसानियत दे, हिदायत दे, हदायत इंसानियत दे दे, कि बिल्कुल। अपने जो बच्चे होते हैं ना, जो दूसरे के बच्चे हैं वो भी अपने बना के रखता है बंदा। बिल्कुल हाँ, तो अपने जो बच्चे होते तो अपने ही होते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी। तो दूसरे के बच्चे बहन के हैं या बनोई के हैं या किसी के भी है, हाँ। उनको भी प्यार देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। जैसे बहन है, खाला है, फुप्पी है, मासी है, जो भी है उसको बिल्कुल। अच्छा सलूक देना नहीं, चाहिए। मेरे लिए भी ये एक बहुत ही एक अलग सी बात थी और एक मिसाली बात थी, क्योंकि मैंने देखा कि नॉर्मली जब भी कोई बच्चों के ऊपर अगर सुतेली माँ को लाया जाता है जी। तो यकीनन उनका रवैया बहुत हार्श होता है, ऐसा सख्त होता है कि उन बच्चों को उनके ऊपर ज़िंदगी तंग कर दी जाती है। जी, जी। बाप के सामने एक डिफरेंट रवैया होता है उस आने वाली नई औरत का, और बच्चों के सामने एक डिफरेंट रवैया होता है, जिससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट ओवर फील करते हैं। वो फील करते हैं कि यार हमारी माँ दुनिया से चली गई, हम अब फंस गए हैं, अब हम कहाँ जाएंगे, जी, हमारा जी। तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन इस तरह भी होता है कि जिस तरह मैंने जिस खातून का जिक्र किया, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकती, मेरा बहुत दिल था कि मैं उनको अपनी पॉडकास्ट में लेके आऊँ, लेकिन ज़ाहिर है कुछ फैमिलीज़ का होता है कि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को या ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहते, तो इस वजह से लेकिन मैं उनका जिक्र इसीलिए कर रही हूँ कि वो काबिल तारीफ़ हैं
और उनका ये अमल कि वो उन्होंने अपने भांजे भांजियों और जो कि अब उनके अपने बच्चे जी। हैं तो उनका बहुत ख्याल रखा और उनके साथ बिल्कुल भी वो सौतेली माओ वाला सलूक नहीं किया, बल्कि बहुत प्यार से उनके साथ रह रही हैं और हमारे आसपास हैं। और मैं समझती हूँ कि मैं नाम नहीं लूँगी आपका, लेकिन आप अगर मुझे देख रही हैं तो आपकी इस हिम्मत को सलाम है, आपके इस जज्बे को सलाम है। हाँ। और आप बहुत अच्छी हैं और ऐसी ही माओ की ज़रूरत है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा अपने माँ बाप या अपनी वालदा से अगर इस तरह महरूम हो जाता है तो जो संभालने वाले हैं, जो पास रहने वाले हैं, वो सही मानों में उनका उसी तरह से ख्याल रखें तो अल्लाह भी इस बात पे बहुत खुश होता है। जी जी। तो बस यही है, और क्या हो सकता है, बंदा इतना कर सकता है कि चलो माँ मर गई है, माँ का प्यार तो कोई दे सकता है ना। बिल्कुल। तो बाप की तो ज़रूरत पूरी हो जाती है, और बच्चों का तो कोई ख्याल ना करे तो फिर बहुत बुरी बात होती है। तो नई आने वाली जो ख़वातीन हैं जो कभी किसी बच्चे की वालदा नहीं रही और फिर वो आ गई हैं, या उनकी वालदा को पहले चलता बना के फिर आई हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि जो मासूम मौजूद हैं उन घरों में, उनका ख्याल रखना भी फिर आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ उनके अब्बा का ख्याल करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल बाजी, बिल्कुल। आजकल की दौर ऐसा है ना कि अब्बा का ज़्यादा ख्याल किया जाता है और बच्चों का कम किया जाता है। अच्छा, फिर वो अब्बा का ख्याल नहीं होता असल में अब्बा के जरिए किसी और चीज़ पे आपका फोकस होता है, आपने वो टारगेट अचीव करना होता है। ऐसी कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं ना कि जो मर्द के साथ भी सिंसियर नहीं है। जैसे अब एक सूरत हाल में तो हम देखते हैं ना कि अगर बीवी नहीं रही तो फिर उसकी शादी हुई है, अगर बीवी थी तलाक दिलवा दी और अब आ गई है उसके घर में, तो क्या वो उस मर्द से अगर प्यार करती है तो उसके बच्चों से भी प्यार करे ना, लेकिन वो उससे नहीं करती प्यार, वो नहीं करती, उनसे जान छुड़ाना चाहती, वो जान छुड़ाना चाहती, वो उनके माल पे आती है, उसके घर बार पे आती है, वो बच्चों के लिए खुद तो नहीं आती। हाँ, बल्कि वो तो चाह रही होती कि बच्चे भी भागे। हाँ, बच्चे भाग जाए, ये भी तो मैं अकेली रह जाऊंगी, ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो बस ऐसी ख़वातीन से अल्लाह ही बचाए। लेकिन हमने पॉजिटिव रहना है और कोशिश करनी है कि ज़माने में मौजूद अच्छाइयाँ जो हैं उनको ही काउंट करें और बुराइयों को नज़रअंदाज कर लें, और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक सबका पाला अच्छे और नेक लोगों से ही डाले। बिल्कुल आमीन, यही बात है। ये हो सकता है कि बंदा, मेरी तो यही दुआ होती है हर वक्त कि मैं हर बंदे के साथ अच्छाई करूं, अच्छी रहूं, बस हर किसी से दुआ लूं। काम की बात, काम तो काम होते ही रहते हैं ना ज़िंदगी में। न मैंने कभी के पैसे से प्यार किया है, पैसे से प्यार करती तो आई मेरा घर अपना होता। तो मैंने जो कमाया अपने बच्चों को खिलाया, उनको खुशियाँ दी हैं, उनकी परवरिश अच्छी की है। मैं कहा ये ना कहे कि बच्चे बाप फोत हो गया तो माँ हमारे को कुछ दे नहीं सकी। तो आज आप देखें भी तो हमारे बच्चे जो माँ बाप वाले हैं उनसे भी हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारे हैं, खूबसूरत है, सेहतमंद हैं। आप ये बताएं कि आपने बच्चों की ट्रेनिंग के हवाले से क्या चीज़ मद्देनज़र रखी है कि बच्चों को जो तरबियत देनी है आपने, वो कैसा इंसान बनाना चाहा है उनको मैंने बहुत अच्छी तरबियत दी है, बहुत अच्छा मैं उनको रखा है, इसीलिए कि मैं कहा कि कोई शिकायत, कोई बुरी अच्छी मेरे तरफ आपकी तरफ से ना आए। मैं उनको पढ़ाया लिखाया जो मेरी गुंजाइश थी, जितनी मेरी हिम्मत थी, मैं उनको मैट्रिक करवाया। छोटी मेरी बेटी को शौक़ था पढ़ने का, तो छोटे को भी बहुत शौक़ था उनको पढ़ने का। फिर वो कहेंगे हमारे अबू फोत हो गए, हम कैसे पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं कहा मैं थी ना, मैं आपकी ज़रूरत हर पूरी करूँगी, आप पढ़ो। ये नहीं सोचना कि आज भूखे हैं, आज नंगे हैं, आज ऐसे हैं ऐसे हैं। जो तुम्हारे नसीब में है तुम्हारे को मिलेगा। बेशक उनके लिए मैं सुबह निकल जाती थी, शाम को आती थी, जो वो बोलते थे वो शाम को मैं लेके आती होती थी। पहली बार जब उनकी फौतगी के बाद महीना भी गुजरा था तो फिर मैं काम पे लग गई थी। वो गांव में एक टीचर थी, वो स्कूल पढ़ाती थी, उसके छोटे बच्चे थे। तो फिर उसको पता चला तो उसने कहा कि आंटी को हमारे पास भेज दो, ठीक मैं रखूँगी घर में। फिर मैंने 3 साल उनके घर काम किया है, ठीक, उनके बच्चे भी संभाले हैं, उनके घर का भी काम किया है। वो मुझे 5,000 रुपया देती थी। 5,000 जी, 5,000 रुपया देती थी। और उसके ससुर थे जो रोज़ाना मुझे 100 रुपया किराया देते थे ना आन जान का। अच्छा,
जी। आप वहाँ प्रॉपर शिफ्ट नहीं हुई, आप अपने घर से ही जाया करती थी? घर वैसे 3 साल मुसलसल आपने उनके साथ काम हाँ बिल्कुल, घर में बच्चे छोटे थे, कहाँ रहती थी, नहीं हाँ। रहती थी। वो मुझे बहुत कहते थे कि रह जाओ रह जाओ। मैं कहा मेरे बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, उनको सुबह कौन उठाए तैयार करे भेजे। तो मैं रोजाना फिर आ जाती थी जाती थी। तो कहते थे, वो खाला भी कहती थी कि इतना तुम चल के आती हो जाती हो तो मुश्किल है। तो एक दिन रेस्ट कर लिया करो, रह जाओ। मैं कहा नहीं, मेरे बच्चे घर में हैं तो मैं नहीं रह सकती बच्चों के बगैर। ठीक। तो आपने जब ये इस तरह से काम शुरू किया तो फिर आपको मुख्तलिफ लोगों ने रीच आउट करना शुरू किया होगा, बहुत सारे दूसरे लोग जो यकीनन घर में हेल्प चाहिए होती है तो जी, उनको जी। पता चला होगा, तो फिर इस तरह घर भी बढ़ते गए आपके काम जी के जी हवाले जी से? हाँ जी बिल्कुल। क्यों कोई शादी वगैरह होती थी फिर वो मुझे वहाँ बुला लेते थे घर का काम के लिए, चाय पकाने के लिए, रोटी शोटी बनाने के लिए बुला लेते थे। फिर मैं और खुद की हो जाती थी, वहाँ चली जाती थी, उनका काम मदद करा, कोई ना करे कहीं ना, तभी मैं उनके घर जाके उनकी मदद करती होती थी, बोले कुछ दे कि ना दे, मेरी आदत ऐसी है ना। आपको तो पता चल गया होगा कि इतना सब मैं आपके साथ लगी हुई हूँ। तो हमारी आदत नहीं है कि ये मैं या किसी के घर भी जाऊं बैठ के खाऊं या कोई बात ऐसी किसी का हेल्प करने का मेरा दिल करता है। तो बस सारे कहते थे कि आ जाओ ये काम करना हमारा, ये करना। और किसी को बोलते भी नहीं थे, वो मेरे को ही बोलते थे कि आप इतनी अच्छी हो, इतनी शरीफ हो, तो आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो चलो आपकी हेल्प हो जाए। ठीक। तो इसलिए फिर मैं जाती होती थी उनके घर। आपके बच्चे कुछ बड़े भी थे, जवान थे, शादीशुदा भी थे, तो कभी बहुओं की तरफ से या बड़े बेटों की तरफ से ये ऑब्जेक्शन नहीं आया कि माँ तुम क्यों काम कर रही हो, हमारी गैरत का मसला है, तुम घरों में क्यों जा रही हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे माशाल्लाह अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर मुझे खुद नहीं फील होता था क्योंकि उनके मसाइल नहीं थे इतने। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि हाँ वो अच्छे हैं बट उनके ऐसे वसाइल नहीं थे कि वो मुझे मदद नहीं थे करें ना, वो मेरे साथ मदद करें। वो मैं करती, वो कहते थे, पर मैं क्या के बच्चे आपका खुद सैल नहीं है, आप किराए पे रहते हो, घर बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हो, तो चलो तुम अपना कारोबार संभालो, अपना घर संभालो, बच्चे संभालो, और मैं चलो ना हुआ तो आपसे ही ले लूंगी। जब मैं चरपाई पे पड़ गई हूँ तो आपने ही देना है, आपने ही संभालना है मुझे। तो अभी मेरे में सा है तो अभी मैं तो करती हूँ। अच्छा। हाँ। बहुओं का कैसा रवैया था? बहू ही अच्छी थी मेरे लिए, बहुत माशाल्लाह अच्छी थी, हमारा ख्याल रखती थी, पूछती थी, फोन करती थी, ये वो बहुत ख्याल करती थी। आपका क्या ख्याल है कि बहू के अच्छे या बुरे होने में सास का कितना हाथ होता है? वो होता है, ऐसा होता है ना कि जैसे बहू अच्छी होगी वो सास भी अच्छी होगी। जैसे भाई बहू बुरी होगी तो फिर सास भी बुरी हो जाती है। वो कहती है कि ये हमारे साथ ऐसे करती है तो मैं कैसे करूं इसके साथ, ये मेरा ख्याल नहीं रखती। और तो आपको क्या लगता है कि बाहर से आने वाली लड़की के लिए नए माहौल को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो सास भी अंडरस्टैंड करती है कि यार मेरी सास कैसी थी तो मैं अच्छी बनूं या बुरी बनूं, तो सास का कितना रोल है, सास को कैसे बिहेव करना चाहिए अपनी बहू के साथ? सास को अपने को अपना कंट्रोल करना चाहिए, उसके साथ अच्छा रहना चाहिए, उसको दिल जीतना चाहिए, उसको पता चले कि मैं नहीं करती तो वो हमारे साथ कितना प्यार करते हैं, सब मुझे चाहते हैं, घर वाले हमारे साथ बैठते हैं ना, इकट्ठा खाते पीते हैं, हम फील करते हैं कि ये काम ना हो। तो फिर आगे की उसकी अपनी मर्जी होती है, वो जैसे उसका दिल करता है वो ऐसे करती है। बिल्कुल, यानी ये वही बात है कि ताली दो हाथ से बजती है। हाँ जी, बहू को भी ख्याल करना है कि जो शोहर की माँ है उसका एहतराम भी करना है, उसकी केयर भी करनी है जहाँ तक मुमकिन हो, और अगर बहू केयर करने वाली है तो सास को भी कदर करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ब्याह के ले आए हैं और बस इसने हमारा काम करना है। मेरे ख्याल में अगर हम इस फेज से गुजरे हैं एज ए बहू जी, हमने अपनी सास को देखा है, तो जितना उन्होंने हमारे लिए आसानियां पैदा की हम उससे भी ज्यादा आसानियां अपनी बहुओं के लिए करें तो घर का माहौल थोड़ा पुरअमन ही रहेगा और बेटा भी खुश रहेगा, बंदा खुद भी खुश रहेगा। तो जिंदगी में कोई ऐसा मोमेंट आया कि आपको लगा हो कि यार घर से निकल कर अपना काम करना मेरा सही डिसीजन था? जी जी इंशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। मैं घर बैठी रहती हूँ ना, घर मेरा एक दिन भी नहीं गुजर सकता। जब मैं घर जाती हूँ ना, घर बैठ जाऊँ ना, तो मेरी सोचें नहीं खत्म होती।
कहाँ कहाँ से मेरी सोच जाती है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ये ऑप्शन मेरे सर पे आए हैं, ये जिम्मेवारियाँ आई हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए साहब। मेरा मियाँ था, मैं कैसी थी, अब कैसी हो गई हूँ। चलो मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो जब मैं शुक्र करती हूँ, चलो किसी के साथ बैठ के 4 बातें कर लेती हूँ, काम करती हूँ, वहाँ भूली रहती हूँ, मेरा टाइम अच्छा गुजर जाता है। घर में जब होती हूँ ना तो पूरा दिन मेरा घर में रोते रोते ही गुजर जाता है। हाँ, घर से बाहर निकलती हूँ तो अच्छा फील करती हूँ क्योंकि हमारा टाइम अच्छा गुजरता है। बाहर में होती हूँ तो मेरा बीपी 250 तक मेरा बीपी पहुंच जाता है। फिर मेरा खाना कुछ नहीं होता, फिर मैं बीमार हो जाती हूँ, तो फिर बाहर जब जाती हूँ तो फिर मेरा अच्छा टाइम गुजरता है, तो फिर मैं खुश रहती हूँ। जो औरतें घरों में काम कर रही हैं बाकी जी, और उनको भी इस किस्म की जो सिचुएशंस है देखनी पड़ रही हैं, आप कैसे उनको मशवरा देना चाहेंगी कि वो कैसे डील करें या कैसे अपना रवैया रखें कि जब वो लोगों के घरों में काम करने जाएं तो उन्हें क्या करना चाहिए? जी जी, उनको ये करना चाहिए कि अच्छे तरीके से उनके साथ रहें, अच्छा तरीका से इस्तेमाल करें। और ऐसा बंदा किसी के घर जाता है ना, हम तो एक अजनबी बंदे हैं ना, कोई आपकी साथ हमारी रिश्तेदारी नहीं, कोई हाँ। जान पहचान नहीं है। अभी मैं तो काम के लिए आई थी ना, मैं तो ऐसे आपके घर आई थी आपको मिलने के लिए, तो फिर हमारा काम लग गया आपके साथ। बिल्कुल। तो ऐसे भी हर बंदे को होना चाहिए कि अपना दिल और किसी के साथ लगा के रखो, किसी के साथ अच्छाइयाँ करो, बुरे काम नहीं करो, ऐसे वैसे जो बंदा बदना हो जाए। जैसे चोरी करती हैं घर में काम हाँ वाली। बिल्कुल, बंदा फील तो एकदम से बंदा तो हाँ, बता हम तो इसको नहीं खुल के सकता। बात करते हैं ना ताकि लोगों को मैसेज मिले हाँ कि जी, अक्सर आप घरों पे काम करने के लिए जाते हो तो लोगों की चीजें ओपन पड़ी होती हैं, हाँ उनका जी, पैसा पड़ा है, उनका जेवर पड़ा है, उनकी कोई भी बिल्कुल। चीज है, तो जी क्या जी, करना चाहिए? बिल्कुल कभी भी इस चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये गलत बात है, ये चोरी है। चोरी करने वाला बंदा जो है ना वो कभी भी बख्शन नहीं होता। तो गलत बात है। आज वो चीज लेके चली जाएगी तो वो कल वो तो नहीं आ सकती ना, वो फिर बाहर ही आउट ही जाएगी ना। नहीं, अगर फर्ज करें वो चीज लेके चली गई, मालिक को पता भी नहीं चला, तो क्या उसकी चालाकी जो है वो कामयाबी में हम काउंट करेंगे कि यार मालिक को पता नहीं चला, इसने कोई चीज उठा ली, कोई चोरी कर ली? हाँ, वो तो फिर अल्लाह तो देखता है ना, आप नहीं देखते तो अल्लाह तो देख रहा है ना। बस अल्लाह साहब लेगा उससे, वो जन्नत में जाएगी, उसके साथ आग चिपकेगी, उसको पता चल जाएगा कि मैं ये गलत काम किया था। नहीं करती तो ऐसा क्यों होता। चलो यहाँ पे तो बंदा फिर भी चलो माफी कर लेता है, माफी मांग लेता है, चलो बंदा वापस कर देता है। वहां जाके तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, वहाँ ऑप्शन नहीं है वापसी का। हाँ, वहाँ वापसी का ऑप्शन तो कोई भी नहीं है ना। और एक चीज़ हमेशा मेरे जहन में हमेशा रहती है, मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब इंसान किसी का हक मारता है, किसी की चीज़ उठा लेता है, बिना परमिशन कोई चीज़ उठा लेता है, तो वो बज़ाहिर तो वो चीज़ है, लेकिन रोज़े आखिरत वही चीज़ उसके लिए आग का टुकड़ा बन जाएगी। तो ये बड़ा ही ख़तरनाक हो जाता है कि हम लोग बिना पूछे किसी की कोई भी चीज़ है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, अगर हम वो उठा लेते हैं तो हम अपने लिए आखिरत में आग का टुकड़ा जमा कर रहे हैं। और ये भी इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की आग तो 70 बार ठंडी करके दी गई है, इससे भी बंदा जल के भस्म हो जाता है, तो आखिरत की आग क्या होगी। तो अल्लाह पाक हम सबको हिदायत नसीब करे। आपने शमीम बीबी की बातें सुनी और आपको यकीनन इनकी बातों में इनकी करेज, इनकी स्ट्रगल और इनकी कामयाबी दिखी होगी। यकीनन बहुत से ऐसे चेहरे आपके आसपास भी मौजूद होंगे, आपके घरों में भी मौजूद होंगे, जो अपनी अपनी जिंदगी की जंग बड़ी बहादुरी से, बड़ी ईमानदारी से और बड़ी खुशअस्लूबी से लड़ रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि हम उनका सहारा बने। जरूरी नहीं है कि पैसा देकर ही किसी की मदद की जा सकती है, इमोशनल सपोर्ट भी बहुत मायने रखती है। आपको चाहिए कि आपके इर्द गिर्द अगर ऐसे कोई लोग मौजूद हैं तो उनका सहारा बने, उन्हें शाबाश दें, उन्हें उनकी स्ट्रगल पे एक्नॉलेज करें, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। किसी के लिए ताना या किसी के लिए मुसीबत आप ना बने। कोशिश करें कि सबकी जिंदगियों में आसानियां लाएं। बहुत शुक्रिया शमीम बीबी, आपने हमें टाइम दिया। और नाज़रीन, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चेहरे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।